कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। नमस्कार, यूसीएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को कहिए या बॉलीवुड को, अगर कुछ नाम पहचान एक ख्याति मिली है तो वो सिर्फ गीतकारों संगीतकारों के लिए के वजह से है, क्योंकि एक से एक शानदार कविताएं, एक से एक शानदार गीत, शायरी, ये सब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को इन शायरों ने दी है। इन शायरों में से एक गीतकार का नाम आपने अक्सर सुना, अब्दुल हई साहब, जो वैसे बंटवारे के पहले पाकिस्तान में रहते थे और बाद में इधर इंडिया आ गए और इंडिया में दिल्ली के बाद बॉम्बे में उन्होंने अपनी पैठ जमा ली। अब्दुल हई साहब ने जो गीत लिखे वो एक से बढ़कर एक मशहूर हुए हैं और आज भी लोग अपने होठों पर उसको गुनगुनाते रहते हैं। आप शायद परेशान हो रहे कि अब्दुल हई साहब है कौन। अब्दुल हई साहब कोई और नहीं बल्कि हमारे परिचित, सबके परिचित, सबके लाडले साहिर लुधियानी साहब हैं। और साहिर लुधियानी साहब की पुण्यतिथि अभी 25 अक्टूबर को है, जिसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उनकी 40वीं पुण्यतिथि रहेगी ये। इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए हमने नागपुर के जाने माने गीतकार, शायर और कव्वाल और मुशायरा के जो माने जाने एक आर्टिस्ट है तन्हा नागपुरी साहब, उनको आज हमने आमंत्रित किया और उनसे जानेंगे साहिर लुधियानी साहब के बारे में बहुत सारी बातें। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। जैसे कि मैं कह रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री को अगर किसी ने नाम दिया है तो गीतकारों की वजह से, संगीतकारों की वजह से, ऐसे शायरों की वजह से नाम मिला। अगर आप गुलजार साहब की बात करें, जावेद अख्तर साहब की बात करें, मजरूर सुल्तानपुरी की बात करें, आनंद बख्शी की बात करें, साहिर लुधियानी की बात करें, ऐसे कई सारे एस एच बिहारी जी हैं, तो साहिर लुधियानी की तरफ आपका रुझान क्यों रहा इन बाकी शायरों के मुकाबले? सर, साहिर लुधियानी साहब जो थे बाकी लोगों से हटकर ही दिखते थे। वो कम शब्दों में बड़ी बात करते थे। आपने भी कहा है कि भी फिल्म दुनिया के अंदर में जो नाम है वो पहले के दौर में जो फिल्में लगती थी तो पर्दे के ऊपर में कवियों के नाम को हो या गीतकारों के नाम नहीं आते थे। हमारे फिल्मी राइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने सेंसर बोर्ड से कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाई और तब से ही शायरों के नाम, गीतकारों के नाम, नगमा निगारों के नाम रजत पटों पर कहीं ना कहीं दिखने लगे। बॉलीवुड के तब से एक उनको माना गया। ये फिल्मी राइटर्स एसोसिएशन के साहिर साहब अध्यक्ष थे और वो अध्यक्ष होने के नाते संगीतकारों के अंदर भी उनकी पैठ थी और से बहुत से हीरो में, अभिनेत्रियों के अंदर में उनका एक अलग ही दबदबा था और वो अपने गीतों के माध्यम से ही इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उनकी बात को कोई टालता ही नहीं था। करके ही आज जो रजत पट फिल्मी पर्दे पर जो नाम दिखते हैं तो उन्हीं के दिए एक रुतबे से दिखते हैं। मतलब जो टाइटल्स में क्रेडिट्स आते हैं तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि साहिर लुधियानी साहब उसके लिए जिम्मेदार है, उन्होंने ये लाया। उन्हीं के ही क्या बोलते हैं रुतबे से, उन्हीं के ही गालिबाना अंदाज से वो वहाँ पे प्रसिद्ध हुई है। सर, जैसे हमने उनके बारे में सुना कि आम इंसान नहीं थे, वो कुछ हटके थे, कुछ उनकी अपनी अलग सोच रही, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये नतीजा इस वजह से हम देख रहे हैं कि उनका बचपन जो था बड़े खराब गए? हाँ, गया ना सर। वो एक बहुत बड़े परिवार में उनकी जिंदगी थी। ऐसा प्रकाश पंडित जी ने अपने एक किताब में लिखा हुआ है, उनके समीक्षा में लिखा हुआ है कि वो जागीरदार घराने के थे। उनके पिताजी सामंती विचारों के थे, जागीरदार थे, लुधियाना के बहुत बड़े परिवार से वो आए थे। उनको 11 माएँ थी, अगर वो उनके पिताजी को 11 बीवियाँ थी। बचपने का नाम इनका अब्दुल हई था, मगर उनके परवरिश में मालूम नहीं क्या हुआ तो मगर उनके पिताजी से न पटने के कारण उनको बेदखल कर दिया गया और माँ के साथ निकल गए। तो उनकी जिंदगी की जो कड़वाहट है, जिंदगी की जो तलखियाँ है, वो अपने आप को झेलते गए और वो माँ के साथ में जहाँ भी गए तो एक अलग तरह का अनुभव उनको, तजुर्बा बाकी लोगों से हटकर मिलता गया। करके ही उनके मन में समाज के प्रति, अपने क्या बोलते हैं मुगलिया विचारों के प्रति या अपने आदर्शों के प्रति जो एक कटुता थी उसको अपने शायरी के माध्यम से वो ढलते गए। जिंदगी भर वो माँ के प्रति संजीदा रहे, महिलाओं के प्रति उन्होंने बहुत सम्मान रखा। साधना में कभी आपने सुना है कि औरत को जन्म दिया मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। ऐसी बातें करने वाले ये पहले शायर थे जिन्होंने औरत के प्रति सम्मान की बातें कही है। तो सर, आज साहिर लुधियानवी चाहे भारत में कहीं भी रहे हो, अपने दौर के अंदर में पाकिस्तान में रहे हो, लाहौर में रहे हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहे हो, मगर जब से बॉलीवुड में आए तो उनका जो एक पैरोकार करने का जो अंदाज था गीतों को, वो आज तक किसी शायर में नहीं था। करके वो सबसे हटकर थे। जी जी सर, शायद ऐसी लोगों के बारे में लिखा गया है कि 100 चांद भी खिलेंगे आसमान में तो क्या होगा,
आप जो आए इस महफिल में, तो इस महफिल की रौनक बढ़ गई। क्या बात। ये ऐसे शायरों के कारण हम देख रहे हैं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक अच्छा नाम मिला है। मैं जानना चाहता हूँ सर, लाहौर से ये दिल्ली आ गए जी, और उन्होंने कुछ एडमिशन मिली थी कॉलेज में, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए जी, और कॉलेज में काफ़ी अपने शायरों की वजह से बहुत फेमस थे ये। फिर दिल्ली से बॉम्बे आ गए, तो वहाँ की जो कहानी है वो आप हमें, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। नहीं सर, लाहौर में क्या हो गया था, वो लोकप्रिय जरूर हो गए थे, मगर वो सरकार के खिलाफ कुछ पंक्तियां अगर वो चस्पा आने के छप गए थी तो वहाँ के हुकूमत को उनकी कुछ बातें गवारा नहीं थी। कतिल सफाई ने ये बोला है, वो जिसका एक आपने 2 पंक्तियां सुनी होगी, सोने जैसा रंग तुम्हारा चांदी जैसे बाल, एक तो ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। तो एक अच्छे मिजाज के वो भी शायर थे, साहिर साहब को बहुत मानते थे, मगर किसी कारण से वो हुकूमत से उनको नहीं इजाजत न मिलने से वो अपने मार्ग के साथ में फिर अपने दिल्ली आ गए, दिल्ली से फिर बम्बई आ गए। सुना है सर, जैसे बॉम्बे की बात की आपने, मुंबई में आने के बाद फुटपाथ पे उनको लाइफ गुजारना पड़ा। सर फुटपाथ पे सर उन्होंने बहुत बुरे दिन काटे हैं, बहुत बुरे दिन काटे हैं, उनको कोई सहयोग नहीं मिलता था और वो उससे फाका कसी के भी दिन उन्होंने काटे हैं। और से उस दौर में कुछ बीमारियां अपने देश के कई लोगों ने झेली, उसी तरह से उनको थोड़ा सा चेचक ने भी उनको परेशान उस दौर में किया था। वो तो गुरुदत्त जी है और भी कुछ हस्तियां है जो उनको नजदीक से कहीं देखने के बाद में उनके शायरी से प्रभावित होने के नाते उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। सर पैसा पिक्चर अगर उसने दिखाए तो शायर की जिंदगी भी बना हुआ पिक्चर है, पूरा हुआ। गुरुदत्त जी ने उसके किरदार को अपने पिक्चर के अंदर में ढाला हुआ है, एक बायोपिक बना दिया, बायोपिक उनके जीवन पे बना हुआ है। जी जी, जिस तरह से उनके लिए उसने गाने लिखे भी है कि हमने तो जब कलिया मांगी कांटों का हार मिला, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया जी। हाँ, तो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जला दो मिटा दो हटा दो ये दुनिया, मेरे सामने से जला दो। तो जो इस तरह की जो मतलब क्रांतिकारी बातें जो करते थे, तो एक समाज को कहीं ना कहीं चीड़ थी उनके खिलाफ, अरे अपने बातों से जाहिर करते थे। ऐसे बेधड़क बातें करने वाले उस दौर में कोई शायर नहीं थे, सब रोमांस की बातें करते थे, मगर ये तो सच्चाई पे कुठाराघात करने वाले शायर थे। ऐसे शायर बड़े बिरले होते थे और वो अपनी बातों को मनवा लेते थे। संगीतकार उनके घरों में अपने साथ सामान लेकर दौड़ते थे। जयदीप जी और खयाम ने बोला है कि भी हमारे को बहुत तंग होती थी, वो जो लिख दिया उसको काट नहीं सकते थे जी। उसी तरह से गुरुदत्त जी ने भी उनको कहीं ना कहीं अपने मन की बात जो है वो साथ दिया तो जी। उन्होंने आपने गुरुदत्त की बात कही सर, गुरुदत्त के अलावा एक और बहुत फेमस फिल्म पर्सनैलिटी थे बी आर चोपड़ा साहब, जिन्होंने इनकी इस इंटेलिजेंस को माना और उसको उनको हमेशा मौका दिया अपने फिल्मों में गीत लिखने का, या फिर उनके साथ अच्छी दोस्ती जम गई थी। बी आर सर, वो शर्मा जी, मतलब वो तो क्या बोलते बड़े बॉलीवुड के बहुत बड़े हस्ती थे, पिलर फिल्मकार थे और से पिलर ही थे। अरे इतना उनके बाद तो कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और राइटर्स एसोसिएशन के वो भी एक बहुत बड़े स्तंभ थे, आधार स्तंभ थे। तो सर वो शायर से इतने प्रभावित से, इतने मुतासिर थे कि उनके साथ में उनकी जो जुगलबंदी रही तो आने जब तक अरे वो हयात में थे तब तक बनी रही। तो उनके गाने बी आर चोपड़ा साहब ने अपने जो भी द बर्निंग ट्रेन है और भी जो भी फिल्में बनी हुई है उसके अंदर में शायर के सिवा किसी को उन्होंने लिया ही नहीं जी। धुन में भी उनकी संसार की हर शय इतना ही फसाना है, एक धुन से आना, एक धुन में जाना है, धुन में जाना है। तो ये सर ये बातें 2 पंक्तियों में बहुत कुछ कहना ये शायर के ही बस में था, सबके बस में सर मैंने ये सब चीजें नहीं। समकालीन उनके समकालीन बहुत सारे थे, मगर एक शदीद शायर जो थे जिनके पास में हमने एक लोकप्रियता बढ़ने के बाद में, ख्याति बढ़ने के बाद में, शोहरत बढ़ने के बाद में बंगला खुद का है, कई ऐसी कारें दरवाजे पर लगी है और से कई ऐसे मिलनसार लोग उनको मिलने के लिए ऐसे खड़े रहते थे। मतलब ये भी किस्मत की अपनी एक अनोखी ये है, जैसे फुटपाथ पे रहते थे बॉम्बे में और वहां से बंगलों में रहने गए, कारों की लाइन लग गई थी इनकी। और तो लेकिन फिर भी एक बात रही सर उनकी, जैसे वो इतने बड़े शायर थे, गुलजार साहब जैसे शायर या फिर जावेद अख्तर जैसे शायर, इनके पास आके इनकी शागिर्दी में रहते तो सर आपने जावेद अख्तर जी का नाम लिया है, उसमें एक कहीं ना कहीं पढ़ने को मिला है कि जावेद जी के पिताजी जानिसार अख्तर साहब बहुत बड़े उस दौर के शायर थे, शायर जी के हमनवा थे, यानी हम ख्याल थे, आते थे बंगले पे जब इनकी महफिलें सस्ती थी। तो उस दौर में जावेद साहब बहुत छोटे थे तो पिताजी से उनका नहीं पटता था, और नहीं पटा तो कहीं वो मुंह पिताजी से वाद न हो करके कभी कभी शायर के बंगले पे आके पनाह ले लेते थे। शायर ने परिवार के किसी सदस्य को बोल कर रखा है कि जावेद साहब जब भी आए तो उनका जो भी ख्याल रखा जाए। कभी कभी तो जावेद जी ने अपने मुंह से खुद कहा है कि भैया कभी कभी तो खर्चे को भी कुछ दे देते थे। तो ये सारी उस दौर की बहुत बड़ी इनायत थी उनकी, जो शायर के प्रति जो जावेद जी आदमी अपने मन में बहुत प्यार रखते हैं। और कभी अगर आपको अगर उनके बारे में प्रसंग दिखना है तो जब शायर साहब का जो मतलब जाने का दिन आया तो इन्होंने खुद ही उनको टैक्सी पे लेके गए थे
टैक्सी में ले गए थे, फिर आखिरी तक जो फिर कब्र के जो समाधान जब जाते जनाजे जब निकलता है तो वहां तक जो साथ देने वाले वही एक शायर थे, बाकी तो दुनिया भर के उनको चाहने वाले थे। और इतने चाहने वाले होने के बाद में भी जावेद जी आज भी उनके प्रति एक अलग ये रखते। जावेद जी के बारे में आपको मालूम होगा कि उनके ससुर जी कैफी आजमी है, शबाना जी के पति है। जावेद जी पहली उनकी घरवाली हनी ईरानी थी, जो आज पहले ईरानी, यानी जो उनके दोनों बच्चे जो है आज फिल्मी दुनिया में एक जो चमकते सितारे हैं। तो कहने का मतलब है कि शाहिर जी के पास में जो भी आया वो कहीं ना कहीं उनका हमनवा हम पे अला ही बन के गया है। जी जी जी। और सेकेंडली ये भी हो गया सर, जैसे भले वो बहुत अमीर हो गए, नामवंत हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन वो अपनी माँ को इतना चाहते थे कि कोई भी प्रोग्राम के बाद वो आके सीधे माँ की गोद में सो जाते थे। तो वो सर सच्चाई यही तो है ना कि उनको बड़े बड़े बुरे दिनों में और हर जगह पे हर त्रासदी में सिर्फ माँ का ही एक साया मिला है ना, माँ का ही एक साया मिलेगा। आप छोटी सी बात कर रहा हूँ आपके सामने कि मैंने बहुत बड़े मुनव्वर राना शायर है फोन पर बात किया था कि साहब जब देखो तो आप माँ की बात करते हो, माँ की बात करते हो, अपनी शायरी में एक आध बार पिताजी की भी बात किया करो, एक आध बार बाप के भी जिक्र किया करो। तो बोले आप कौन बोल रहे हैं? मैं तन्हा नागपुरी। तो बोले आप किसको मानते हैं? मैं शायर को। तो बोले शायर को तो मैं भी मानता हूँ। कहने का मतलब सर वो माँ के गोद में ऐसा लगता था कि उनको जन्नत का कहीं ना कहीं आसरा है, कहीं ना कहीं उनको फरिश्ते आकर उनको कहीं ना कहीं सुकून मिला। हाँ, तो दूसरी जगह नहीं मिलता। हालांकि उनके घर में सोफे थे, उनके घर में तो साड़ी आने ऐसो आराम की इजरत थी, जो इबरत उनको मिली आज तक किसी को नहीं मिली है। तो वो सब भी माँ के कदम बुसी के अंदर में पड़े रहना, ये सर सबको नसीब में तो नहीं होता। बस की बात नहीं, ये सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। नसीब में कहा जी सर। सुना ये भी है कि जैसे वो जब फेमस हो गए, बड़े हो गए और नाम हो गया उनका, तो वो उनकी एक जिद रहती थी कि मैं जो भी आर्टिस्ट है, चाहे वो सिंगर हो या म्यूजिक डायरेक्टर हो या जो भी हो, उनसे मैं 1 रुपया ज़्यादा लूंगा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा लता मंगेशकर अगर इतना चार्ज करती तो मैं उसे 1 रुपया ज़्यादा लूंगा। हाँ सर, ये उस दौर में उनकी तूती बोलती थी। हाँ, अरे शायर का सिक्का चलता था। हाँ, तो कोई भी संगीतकार, चाहे नौशाद जी उस दौर के हो, एस डी बर्मन हो, उस दौर के रवि साहब हो, रोशन जी हो, अरे बड़े नामचीज है ये लोग, अपने संगीत के अंदर एक धाक रखते थे जी। तो उनसे भी 1 रुपया अगर ज्यादा लूंगा। और लता जी तो खैर उस दौर में एक ऐसा एक स्टार था कि उसके अमाउंट है, उससे भी अगर 1 रुपया मैं ज्यादा लूंगा तो देते थे सर, उसको जी देते थे। और वो ज्यादा देते थे, शौक से देते थे। क्या है सर, नहीं दिए तो उनका मन ऐसा लगता था कि शायद कहीं और कहीं चले जाए करके लगता था ना। तो उस जमाने में सर शायर को कोई अनदेखा कर ही नहीं सकता जी। हाँ, और जैसे आमतौर पे ये भी बात कही जाती है उनके बारे में कि वो बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन प्रेम में वो विफल रहे। और एक नहीं 2 प्रेम, बल्कि कह सकते 3। पाकिस्तानी की एक पोएटिस थी, या फिर बाद में अमृता प्रीतम जी की बात कहिए, या फिर बाद में सुधा मल्होत्रा के बारे में। सुधा जी के प्रति तो सर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मगर अमृता जी के प्रति इतना रुझान था उनका कि वो कभी गए तो अमृता जी उनके पास में आती थी। मगर वो अमृता जी ने एक जगह लिखा हुआ है कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो ये जो गुमराह पिक्चर जो आया था, उसमें ये सब अमृता जी के जज्बात को देखकर ही कहीं ना कहीं वो गीत लिखे गए हैं, दर्द भरी गीत। हाँ, अमृता जी ने लिखा है कि उनके कुछ सिगरेट के टुकड़े में उठाकर अपने घर में आज भी संजो के रखी हूँ। ऐसा लगता है कि मैं उस टुकड़ों को छूती हूँ तो शायर के कहने की तपिश के चटके मेरे को आज भी लगते हैं, और अनुभूति होती है कि मेरे सीने को कोई थपथपा रहा है। इस थपथपाहट को ही मैं एक अनदेखा प्यार कहती हूँ, और उससे ज्यादा प्यार मेरे को और किसी से मिला नहीं। और वो जिंदगी पर सोचते थे कि कई शायर अपने मुंह से मेरे को बोलते तो मैं एक ही कहीं ना कहीं कबूल कर लूंगी, उनकी मोहब्बत तो कबूल कर लूंगी। मगर शायर ने कभी भी अपने मुंह पर ये बातें नहीं आंदी, कभी नहीं आंदी अपने मुंह से किसी के लिए। चाहे आप सुधा जी के लिए कहो, वो पाकिस्तान के कोई बहुत बड़ी फनकार है जिनके प्रति उनके जज्बात युवा दायरे के अंदर में आकर्षित थे, वो सब चीजों से वो बिल्कुल अपने मुंह पे आने ही नहीं दिए करके वो बोला है ना कि चलो एक बार अजनबी में उन्होंने बोला है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। तो वो जो चीजें लिखी गई है, आपने मालूम नहीं है कि वो जिस समाज में जिस मुगलिया समाज में वो एक सुल्तान की तरफ पैदा हुए, उसको भी उन्होंने कभी लिखा है कि ताजमहल नज्म में लिखा है कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों के मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तब सारे मुस्लिम समाज के जो कट्टर जो होते हैं मौला लोग, वो सब लोग खौल गए थे कि ये मुस्लिम समाज का एक शायर होकर भी हमारे खिलाफ पे, हमारे शहंशाह के खिलाफ में ऐसी बातें करता है, तो उनके खिलाफ पे फतवा देते थे। मगर शाहिर साहब ने उनको भी भाग्य से वो ताजमहल पिक्चर के अंदर में रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा जो वादा किया है, उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला 1963 की बात है। दुनिया भर के कहीं ना कहीं कहने के पुरस्कारों की झड़ी लग गई। तो शर्मा जी ये सब ऊपर वाला करवा देता है। जब
बुरे वक्त में अगर किसी को फुटपाथ दिखाता है, बुरे वक्त में किसी को फाके दिखाता है, तो कहीं ना कहीं अच्छे दिन आने के बाद में सारी खुशियां ऐसे दामन भी भर देता है। तो साहिर साहब के पास में खुशियां दौड़ के आई और उन्होंने अनदेखा सा करके रहा। मोहब्बत की खुशियां भी आई, चाहत के कहीं ना कहीं उनको चटके भी मिले, मगर वो सब चीजें उन्होंने माँ को जब देखते थे चेहरा तो सारी चीजें वहाँ पे बौनी हो जाती जी जी बौनी हो जाती थी। लगता था कहीं मैं इनके मोहब्बत में कहीं ना कहीं इनके जुल्फों में कहीं कैद हो गया तो कहीं मैं अपने माँ के चरणों को कहीं ना मेरी छूट न जाए। और शायद इसी वजह से अविवाहित रहे, आखिर तक कुंवारे रहे। और से लेकिन जैसे प्यार के मामले में कह सकते हैं कि वो बेचारे अनलकी रहे, और शायद ऐसी लोगों को देखकर किसी ने लिखा है कि हर चीज़ की एक इंतहा होती है, लेकिन ये मोहब्बत क्यों किसी से बेइंतहा होती है। क्या बात है सर, क्या होता है जी। नहीं ना सर, उस दौर के जितने भी चाहे कैफी साहब हो, मजरू साहब को तो कहीं ना कहीं उनके कारण कहीं ना कहीं शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी। कई जगह लिखा हुआ है, कई साल तक उनको गीतों पे कहने की पाबंदियां लगी थी कि ये शायर के प्रति थोड़ा सा कुछ अलग बातें रखते थे करके। एस एच बिहारी के बाद में सबसे ज्यादा लिखने वाले तो शायर ही थे ना। शायर को तो इतना सम्मान उस जमाने में कि तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पर बुलाया गया है मेरे, जो सुधा मल्होत्रा जी के लिए बोला है। तो सब ये सब चीजें जो बोलने वाले थे, अपने कविता के माध्यम से, अपने शायरी के माध्यम से, अपने नज्मों के माध्यम से जो शब्द देते थे, क्या तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहो। ये सब बातें राज कपूर की जी का पिक्चर आया था दिल ही, तो उसमें ये शब्द बोले गए हैं। तो ये सब सबके बात नहीं है कि अपनी बातों को प्रकट भी करना और अपन ने उसको महसूस भी नहीं होने देना, ये सबके बूते नहीं था सर। और इनकी जो गीत लिखते थे उसमें जो उनकी जो आत्मा है या उनकी जो दिल की बातें वो झलकती थी, जैसे ये दिल तुम बिन कहीं और लगता नहीं, ये वाले इसके साथ। ये तो सर इसका इज्जत का गाना है, क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। हाँ जी, मोहब्बत कर तो ले, लेकिन वो गाने हैं सर उसके वाले के उस जमाने के अंदर में धर्मेंद्र के उस पर 2 रोल थे। तो इसके अंदर में अपने बातों को सर उन्होंने ये जो मोहब्बत कर तो ले, लेकिन मोहब्बत रास आए भी, हजारों गम है इस दुनिया में अपने भी पराए भी, तो जो शब्द उन्होंने अपने मतलब गीतों के माध्यम से सामाजिक समरसता में दिए हैं, तो ये अपने अनुभव के दायरे ही तो दिए सर, और वो बहुत कम शब्दों में दिए हैं। क्या है, लेकिन कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते थे। तो क्या है ना सर, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, वो जवान की पिक्चर हम दोनों आपने देखी होंगी, अभी न जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं, ये जो अनुनय है एक ये मनोहार है, ये सब दूसरे कवियों के अंदर में सर मुझे देखने को ही नहीं मिली। हालांकि मैं उनका अपमान नहीं करूंगा, वो अपने जमाने के बुलंदी उन्होंने भी दे दी है, मगर शायर से ज्यादा सितारा उनका गुरु अरे जल्दी उस दौर का नहीं था। ये तो सब जलते थे शायर को, साला इसको ऐसा कैसा मिल जाता है। वो दिल से आती थी बातें ये सब, इस वजह से वो सक्सेसफुल हो गई। जयदेव उसके बाद पेटे लेके बैठे थे जयदेव जी, खयाम जी के भी वो उन्होंने बहुत सारी भैया मेरे चाँद और सितारों की तमन्ना की थी, क्या बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, ये जो बातें हैं सर ये सामाजिक दायरे में आज भी कहीं ना कहीं आदमी को प्रभावित करने वाली है, गीतों के माध्यम से साहित्य को जिंदा रखने वाली है। आज फिल्म दुनिया को, आज भारत भाषा को, अपने हिंदी है, आज हिंदी को कहीं ना कहीं वो ज्वलंत मुद्दे दिए हैं अपने भाषा के माध्यम से, गीतों के माध्यम से। तो भारत सरकार ने आज उनके कविताओं को कहीं ना कहीं कोर्स में रखा हुआ है, पढ़ाते बच्चे को। आज भी लुधियाना के अंदर में उनके नाम की लाइब्रेरी है जहाँ पे वो उस दौर में पढ़ते थे, आज भी है सर, वहाँ पे कोई जाए तो मिलता है देखने के लिए। तो ये सब चीजें सर सभी के नसीब में क्या होती है, अगर वो ज्यादा दिन अगर हयात में रहते, जिंदा रहते थे, तो ये बॉलीवुड को और भी कुछ देके जाते थे जी। और बहुत कम उम्र में, 59 साल की उम्र में चल बसे यहाँ से, इस दुनिया में एक मीठी याद छोड़ते हुए चले गए सर। लेकिन साथ साथ में 1963 में ताजमहल के लिए जो उनको फिल्म फेयर अवार्ड के बाद एकदम 1976 में कभी कभी में उनको एक अवार्ड मिला, और खयाम साहब काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गए थे उनकी गीतों को लेकर। खयाम साहब सब पहले से उनसे प्रभावित थे, मगर शायर क्या बड़े मिजाजी उनका एक अलग ही था ना, क्या बोलते शहनशाही मिजाज था, सुल्तानी रूप था। क्या है, उनके साइज की इतनी अलग थी कि वो बाकी लोगों से हटकर ही दिखते थे ना, वो कपड़े कैसे पहने उसको तो देखते ही नहीं थे। उनकी पर्सनालिटी कुछ अलग ही थी ना। उसमें तो नरगिस जी ने भी एक बार उनसे कही ना कि राज कपूर जी की पार्टी के में ऐसा लिखा गया है कि भी वो सर जो तेरा चक्रा है, ऐसा क्यों गाना आपने लिखा करके, तो जवाब देने के लिए वो कुछ बोलना चाहते तो जम नहीं रहा था। कहने का मतलब क्या है, वो जानी वाकर भी फिल्म में कि ये सुन 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 बड़े बड़े गुण इस चंपी में बड़े बड़े गुण जो गाना है, तो इसके बोला गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो लिख लेते थे, वो एक अपने राजकुमार पे फिल्माया गया गाना है, जो छू लेने दो नाजुक होठों को, उसके शायद 2 ही बंद है रवि, तो संगीतकार रवि शर्मा, हाँ, तो बोला गया है कि भी इसका और एक बंद बढ़ाया जाए। तो शायर साहब ने बोल दिया कि जो हो गया सो हो गया, 2 ही बंद थे, अच्छे को बुरा साबित करना, ये जो आखिरी का जो लिखे गए थे,
दुनिया की पुरानी आदत है। इस मैं को मुबारक चीज समझ माना कि बहुत बदनाम है ये, छूने दो नाजुक फोटो को। तो ये जो चीजें उन्होंने देखे गए हैं, उन्होंने बरसात के अंदर में सर इतना बड़ा मोहब्बत का पैगाम दिया हुआ है कि कभी आप बरसात पिक्चर देखोगे तो उससे बड़ी तो ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हमसफर की तलाश है। क्या है? मेरे शौक के खाना खराब को तेरे रहगुजर की तलाश है, मेरे नामुराद जुनून का कोई इलाज है तो बस मौत है, जो दवा के नाम पे जहर दे उस चारागर की तलाश है। तो सर ये नगमे कम शब्दों में, हाँ, मेरा इश्क तेरी आरजू, मेरा इश्क तेरी आबरू, मैं तेरे इश्क को कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है। उसके बाद में सर उसका फिर 10-12 मिनट का फिर वो इश्क के ऊपर में एक अलग तरह का जो एक जज्बा है, जो नगमा है, उसको सुनो तो सर आदमी आत्मा मुग्ध हो जाता, मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो ऐसे ऐसे गाने सर उन्होंने अपने नगमों के माध्यम से दिए। आपने शंकर संभव को धर्मपुत्र में सुना है कि ये मस्जिद है, ये बुतखाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। तो उन्होंने सर सामाजिक चिंतन में धार्मिक रास्ता को जगाने के लिए, इंसानियत को जगाने के लिए जो शब्द दिए, तो और भी तो सर हस्तियां है ना लिखने वाली, उन्होंने कहाँ दिए है करके सर मैं उनके प्रति ज्यादा रुझान रखता हूँ। मैं तन्हा जरूर हूँ, मगर मेरे को शाहिर ने कहीं ना कहीं आत्मबुद्ध इंस्पायर किया, आपको बहुत प्रभावित किया सर मेरे को। और मैं उनके गाने कहीं भी बजे, आज भी अगर कहीं रेडियो में कोई भी गाना मिलते है जिंदगी में तो 50 बार सुनने के लिए मैं वहाँ पे खड़े हो जाता हूँ। क्या मैं सोच नहीं पाता हूँ कि ये मेरे अंदर में ये सब ऐसा कैसा चल रहा है करके। और वो ललकार पिक्चर आई थी, उसमें उन्होंने जो लिखी 1-2 लाइनें, बल्कि वो फिल्म का टाइटल ही बन गया था, इस मुल्क के निगहबान है आंखें है सर, आंखें मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, मतलब रामानंद सागर उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क के निगहबान है आंखें। और वो टाइटल में भी लिया गया वो सॉन्ग। तो अब टाइटल सॉन्ग है ना सर, ये टाइटल साहब है क्या है कि इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें, आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को। क्या बोलते हैं, इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। तो उसके जो ऐसे ऐसे सर आखिरी के जो आपने जो टाइटल दिया है कि उस मुल्क की सरहद तो कहीं छू नहीं सकता, इस मुल्क के सरहद, तो ये सर बोलना कोई मामूली बात नहीं। सरहद के ऊपर में भी उन्होंने लिखा है, आज कोई गुलशन ना उजड़े, आज वतन आजाद, ये सब बातें बोलने वाले हैं, दिलबर के लिए दिलदार है हम। और उस समय उन्होंने एक देशभक्ति का भी संदेश दिया था सर, आज़ादी के दौर में जो उन्होंने एक देशभक्ति के बारे में बोला है अपनी कविताओं के माध्यम से। नया दौर में दिया है ना, जी, नया दौर में दिया ना, दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। तो ये शब्द जो सर उस नए दौर के अंदर में एक से एक गीत है, उसके अंदर में पहली बार नौशाद जी ने उनको अपने मजा आया है गीतों के माध्यम से। हालांकि नौशाद जी के साथ में उनका कम जमा, हाँ नौशाद जी के साथ में शकील साहब भी बहुत जमे आज तक, मगर तब भी, और वो भी क्या बोलते हैं नैयर साहब, इनके साथ में उनकी कम चली, मगर जो भी आज भी जो भी गीत उनके संगीत के माध्यम से सुनेंगे तो वो आज भी कालजी सुपर हिट है सर, सुपर कालजी है। वो चाहे रोशन साहब हो ताजमहल में, या फिर ओपी नैयर आपने जैसे कहा, या फिर बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एम दत्ता, शंकर सिंह, कई सारे लोग जितने भी संगीतकार उस दौर के सोनी कोमी जो भी होंगे, क्या है उस जमाने में क्या बोलते कमर जलालाबादी से तो राजेंद्र कृष्ण से लेकर तो ऐसे ऐसे हस्तियां से लिखने वाली थी, कलम के माध्यम से सामाजिक पैगाम देने वाली थी। मगर शाहिर जब आ जाते थे तो 2 ही लाइन में अपनी बात कहना, क्या है कि जो कुछ मुझे तजुर्बात दिए हैं जमाने ने वही सब कुछ मैं तुमको लौटा रहा हूँ मैं। ये जो के तंग आ चुके हैं हम कसमकस जिंदगी से, हम कहीं ठुकरा न दे जहाँ को बेदिली से हम, ऐसा कहने वाले ये शायर जो है तलखियाँ पाली हुई थी अपने जाता जाए बंजारा आओ कि हम तुम कोई ख्वाब बुने। उनकी किताबें हैं सर, जब भी कभी किताबें मिलो तो उसमें वो गीतों को अगर आप पढ़ते हो, उनके कविताओं को कहीं ना कहीं आप आत्मसात करते हो तो लगेगा कि ये शायर बाकी लोगों से कहीं ना कहीं निराला है, हट के निराला है। तना साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जैसे आप एक बहुत बड़े भक्त हो इनके, साहिर लुधियानी के, आप उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कुछ कविता सुनाना चाहोगे? हाँ सुना देंगे सर। मेरी खुद की तो कविता है सर, मैंने शाहिर जी के वो बुरे दिन को देखकर ही लिखी थी, मगर जज्बात आपको अच्छे लगेंगे अगर थोड़ा सा तरन्नुम में सुना दूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शाहिर जी के लिए मैंने कभी ये लिखा था सर, पहले 4 पंक्तियां देता हूँ, फिर मैं छोटी सी 4 लाइन देता हूँ आपको। कि मैं रदीफ समझता हूँ ना काफिया समझता हूँ, मैं तो अपने आप को माफिया समझता हूँ और सुखनवरों को नगमों के घूट पिलाने अदब के दुनिया का अपने आप को साकिया समझता हूँ। तो सर मैंने वो गीत कभी अपने, मैं भी फुटपाथ के 11 दौर में था तो मैंने लिखे थे कि फांकों पे रात काटी, फांकों पे रात काटी आहो में दिन गुजारे, मुद्दसी हो गई है बाहों में दिन गुजारे, फांकों पे रात काटी कातिल नजर से देखे जालिम जमाना मुझको,
दुश्मन के तीर मारे करके निशाना मुझको, संगत में दोस्तों के गुनाहों में दिन गुजारे, मुद्दत सी हो गई है बाहों में दिन गुजारे, बहुत बढ़िया, आंखों पे रात काटी। आखिरी का बंद है सर। बिल्कुल। गम का बुखार लेकर दिल का करार खोया, लेकर जवानी तन्हा फुटपाथ पे मैं सोया, गर्दिश में जिंदगी ने राहों में दिन गुजारे, मुद्दत सी हो गई है बाहों में दिन गुजारे, फांकों पे रात काटी। सर मैंने भी उनको सामने रखकर बहुत सारी कुछ लिखे हुई है, मेरी किताबें छपी हुई है जी। ऐसे छोटे मोटे मंच मिलते हैं तो मैं उनका ही जिक्र कहीं नहीं करता हूँ। मैंने क्या है, काबुल से कंधार तक मेरा नाम चलता है, 7 समंदर पार तक मेरा नाम चलता है, काबुल से कंधार तक मेरा नाम चलता है, 7 समंदर पार तक मेरा नाम चलता है। कोई मुझे चांद की चौखट से झांक कर तो देखे, चांद की या चाइना की दीवार तक मेरा नाम चलता है। और शहर के शरीफ लोग तो मेरे नाम से भी तक जाते हैं, तो शहर के तड़ी पार तक मेरा नाम चलता है। और से रामदेव बाबा से योगा सीखने गया तो बीतक गए, तो राधे माँ के दरबार तक मेरा नाम चलता है। मैं तन्हा हूँ, मैं साहित्य को मानता हूँ, इसलिए मैंने लिखा है कि भाई कोई माने या न माने शायरी को मेरे, मगर शायर के दरबार तक, शायर के किरदार तक मेरा नाम चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायर साहब की बात की आपने सर, काफ़ी दिल के काफ़ी साफ थे और मेरे ख्याल से दिल जीत लेते थे अपनी अदाओं से, अपनी हरकतों से, अपनी बातों से। शायद ऐसी किसी ने लिखा होगा उनके बारे में कि न जाने कौन सी दौलत लिए फिरते हो आप आपकी ज़ुबान पर, वाह, बात करते हो तो दिल ही खरीद लेते हो। ये सर पहली बार मैंने आपके मुझसे ये सुने, ये दो मिसरे सुने, बहुत अच्छा लगा। कि उनके प्रति सर दुनिया के नजरिए थे सर। वो पाकिस्तान के उस दौर के जो जाने माने शायर लोग थे, शायर को मुशायरे में बुलाने के लिए बहुत, मगर वो कहीं ना कि जैसे गावा पलान गए जैसा ये परिवार के कई ऐसे सदस्य अपने देश की आज़ादी के बाद में ये विघटन हुआ तो सब इधर हो गए, कोई इधर हो गए। नूरजहाँ जी यहाँ इतनी बड़ी शायर गायिका थी जिसको लता जी को अपनी बहन मानती थी, वो वहाँ चली गई। सर वहाँ जाने के बाद में किसी का एक अलग ही मिजाज हो जाता है। जी। मगर हमारे भारत ने, हमारे देश के बॉलीवुड ने वहाँ के भी कलाकारों को इतना मान दिया है, चाहे बलराज साहनी से लेकर सब आए, दिलीप कुमार यहाँ पे आए हुए, सब पाकिस्तान से आए हैं। अरे ये जो हमारे यहाँ पे जो आज मनमोहन जी वहाँ से आए तो देश के प्रधानमंत्री, मेरा ऐसा सोचना है कि जो कलाकार होता है उनके लिए कोई सरहद नहीं, ये नहीं रखना चाहिए, सरहद नहीं होती, बिल्कुल नहीं सर। ये वो पूरी दुनिया के कवि है, दुनिया के कलाकार। इसमें सर ये भेदभाव नहीं आना चाहिए, ये पक्षपात नहीं आना चाहिए कि वो पाकिस्तान का, ये यहाँ का। वो भैया बॉलीवुड में आया, कला से इतना से जुड़ा है, साहित्य से जुड़ा है, कहीं से उसको एक अपन निभा लेना चाहिए। और उसके जात पात पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। आजकल तो सर ये सब अलग मिजाज के क्या बोलते हैं पैरोकार आए हैं जो हमारे आपस में कहीं ना कहीं गलवैया करने के बदले में गला काटने की जो सोच रखते हैं। ये आप भी मुशायरे में बहुत इंटरेस्ट रखते हो और साहिर साहब तो मुशायरा के लिए मशहूर थे बिल्कुल। जी। तो उनकी कोई बातें याद आ रही मुशायरा को लेकर? सर वो परछाइया नज्म सुनने के लिए आखिरी में क्या है कि मंचों पर लोग है ना फिर स्तब्ध हो जाते थे, यानी बिल्कुल सुनने के लिए कि गुंजस्ता जंग में घड़ी जले मगर इस बार अजब नहीं कि तन्हाइयाँ भी जल जाए, और गुंजस्ता जंग में शहरी जले मगर इस बार अजब नहीं कि परछाइयाँ भी जल जाए, तस्वर रात की परछाइयाँ उभरती है। सर ये बहुत बड़ी उनकी नज्म है, नज्मे पे उसको वहाँ पे पुरस्कार मिला हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि जंगी मसले का कोई हल नहीं है, उन्होंने जब बोला है तो उसको सुनने के लिए सर लाखों लोग है ना घंटों तक बैठे रहते थे मुशायरे पे। ऐसा एक प्रसंग लिखा गया कि शकील साहब भी उस मुशायरे में आ गए। शकील बदानी साहब भी बहुत बड़े रोमांटिक मिजाज के शायर थे और अपने जमाने का एक अलग ही हुनर लेके चलते थे। उनके काबिलियत में कोई उनकी उंगली उठा नहीं सकता था। मगर जब उनको सुन लगा कि शायर साहब अगर पहली बार आमने सामने आया कि उन्होंने लिखा था कि भाई एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों के मोहब्बत का उड़ाया मजाक, तो शकील जी ने बोला कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम सबको मोहब्बत का नजराना दिया है। कि आमने सामने जब आया तो शकील साहब झुक कर गए तो उनको झुकने नहीं दिया। हम तो बोले बधाई के ललवा हो, बोले लाला हो, बोले हम कैसा बोले। तो जो इतनी उनकी फिर गलविया चली कि सर ये ऐसे प्रसंग है। क्या है हसरत साहब भी उस जमाने में उनको जाकर कहीं ना कहीं इस्लाह करते थे। गुलजार बहुत छोटे थे तो उनके पास में कहीं ना कहीं सीखने को मिला था, कुछ न कुछ आत्मसात करते थे। ये सारे प्रसंग सर मैंने बहुत से यानी ये पढ़े हुए हैं। मैं भला ही तन्हा हूँ आज, मगर उनकी फोटो लगा के घर में अब एक तरफा कहीं ना कहीं देखते रहता हूँ। अगर मेरे जिंदगी में अगर सर आज वो अगर जिंदा होते तो मैं कहीं ना कहीं उनको जरूर मिलने जाता था। मगर आज बहुत से शायरों ने उनके प्रति, ये समाज ने और से शायरों ने कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उनका वाला
मार्च 1921 में जन्मे थे, तो ये अगले 21 को कहीं ना कहीं उनकी शताब्दी वर्ष आ रहा, तो भारत सरकार ने भी कुछ उनके प्रति करना चाहिए। शायरों ने भी एक आधी बहुत बड़ा मशायरा या एक आधी उनके प्रबोधन का कहीं ना कहीं कार्यक्रम रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें सर मैं आज इसी उनके माध्यम से सामाजिक चिंतन में कह रहा हूँ कि शायर को सुनने वाला करोड़ों लोग है, शायर मामूली हस्ती नहीं थे वो। आज सर आप देखना उस दिन 25 अक्टूबर को रविवार को सर दुनिया के जगह पे उनकी यादें यानी कहीं ना कहीं यानी टीवी पे दिखेंगे, उनके गीत कहीं ना कहीं बजते रहेंगे। पूरे फेमस है इतने। हाँ इतने फेमस है सर, उनसे ज्यादा फेमस शायर मैंने आज तक कोई नहीं देखा सर। समय के अभाव में कार्यक्रम को रोकना होगा सर, लेकिन मैं जनरली अपने मेहमानों को बोलता हूँ कि आप एक संदेश दीजिएगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप एक और कविता सुना दीजिए जो शायर साहब को हम एक प्रकार से अर्पण कर रहे हैं। सर मैंने कभी लिखा था माँ बेच के खाएंगे, मेरी कविता उस दौर में प्रसिद्ध थी कि भूखे पेट के क्या बेच के खाएंगे, ये भूखे पेट की ख्वाहिश पे हम क्या बेच के खाएंगे, वक्त आया नुमाइश का माँ बेच के खाएंगे, इंसानियत के तकाजों पे जब बिकेगी गैरत तब पत्थर के फरमाइश पे खुदा बेच के खाएंगे, ये चांद तू लिए जा अपने सितारों को कहीं वरना बेचने वाले तेरा आसमां बेच के खाएंगे, चमन के फूलों पे कई भंवरे टूट पड़ेंगे, पतंगे अपनी हौस पे शम्मा बेच के खाएंगे, न जाने किस जमाने की बदगुमानी लिए हम अपनी औकात के सारे निशा बेच के खाएंगे, महंगाई में जब कुछ भी नहीं रहेगा बिकने को तो फकत लाश का उठता धुआं बेच के खाएंगे, फकत लाश का उठता धुआं बेच के खाएंगे, और सुकुरात के मानीन तू जल्दी जहर पी ले तन्हा, तो कातिल तेरे दर्द की दवा बेच के खाएंगे, भूखे पेट की ख्वाहिश पे क्या बेच के खाएंगे, वक्त आए नुमाइश का माँ बेच के खाएंगे, माँ बेच के खाएंगे। तो सर ये है कि मेरे तो अपने अरमानों के चांद तारे साहिर पे वारे हैं, दिलकश नजारे साहिर पे वारे हैं, और उनके जज्बातों को दिल के कोने में छुपाए बैठा हूँ मैंने सागर के किनारे साहिर पे वारे हैं, और उनके कलामों की मैं रात दिन पूजा करता हूँ, मैंने अपने नगमों के शरारे साहिर पे वारे हैं। तो आज इबादत भी उनकी करता हूँ क्योंकि उन्होंने इबादत पे भी बहुत कुछ लिखा है, और उससे शायर से बड़ा अगर आप बोलते हैं कि ये शताब्दी वर्ष पे कुछ हो जाए और इस के माध्यम से सर दोबारा कहिए और आपके सामने शायर के प्रति कुछ बोलने का मौका मिले तो मैं भी सर अपने आप को आपने क्या खुशनसीब समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं का भी शुक्रिया, आप आए यहाँ पर और अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत खुशी हुई सर मेरे को, आभार आपका।